दिन नरेश मीणा छूटे उस दिन आपको 2-3 हजार नहीं 2-3 लाख की संख्या में बाहर जाना है, उस युवा नेता का सम्मान करना है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा था। उनको बोलने की कला है, उनको जस्टर है, उनकी फैन फॉलोइंग। कल देखिए कितना जबरदस्त स्वागत है सचिन पायलट का। बिल्कुल सबको पता है औरंगजेब ने क्या किया भारत में, एवरीबडी नोज अबाउट औरंगजेब। मुगलों ने भारत के अंदर क्या किया, किस तरह से हमारी संस्कृति और सभ्यता को नुकसान पहुंचाया, किस तरह से हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, किस तरह से मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, एवरीबडी नोज। तो अभद्र भाषा क्या बोली, लाउड स्पीकर की बात उन्होंने बोली है तो अभद्र भाषा थोड़ी है। अगर बाल मुकुंदाचार्य ने बोली तो अभद्र भाषा तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे आदमी हैं, उनके फेस को नुकसान पहुंचा रहे हो, उनकी जबरदस्त टीआरपी है देश में, क्यों उनके फेस को आप नुकसान पहुंचा रहे हो? और पेपर जो लीक हुआ है आप 50 पकड़ चुके हो सकता है 200 और हो तो रद्द कर दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं मुद्दा उठाएंगे। करुणलाल मीणा ने कहा कि मैं मुद्दा छोड़ूंगा नहीं है। कितना स्ट्रेस रहता है, 24 घंटे काम करते हैं बेचारे। तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों को मुझे लगता है कि इनको जो इनकी मांगे शीघ्र से शीघ्र सरकार को माननी चाहिए। जेल के ताले टूटेंगे, नरेश मीणा छूटेंगे। राम राम सा अताईविद भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश। कैसी है सर तबीयत आपकी? तबीयत तो ठीक है। तबीयत ठीक है। और गोली ज्यादा खेली, बुखार हो गया यार। बुखार हो गया। हम तो सूखे रंगों से खेलते हैं। सूखे? सूखा का तो मतलब कुछ और हो जाता है। सूखा नशा भी होता है ना। तो ऐसे बोलते हैं गुलाल से खेलते, सूखे रंग क्या होते हैं? हाँ, वो गुलाल ही। पक्के रंग चढ़ जाते हैं, उतरते नहीं है। सही है। और क्या यूं क्यों कर रहा था पता है? मैं ऐसे कौन करता है? नेता लोग करते हैं। हनुमान बेनीवाल करता है ऐसे। हाँ, हनुमान बेनीवाल करता है। मैं उसका स्टार प्रचारक हूँ आजकल। अच्छा। और क्या? और दुकान के सामान पे आ जाए तो सर रेवत राम डांगा का एक पत्र वायरल हो रहा है भजनलाल से मुलाकात के बाद। मुलाकात नहीं, पहले ही वायरल हुआ है। पत्र वायरल हो गया, उसके बाद मुलाकात हो गई उनकी। और वो बोल रहे हैं कि मेरे कहने पे ट्रांसफर नहीं हो रहे, मेरे कहने पे ट्रांसफर नहीं हो रहे, हनुमान बेनीवाल के कहने पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये क्या मुद्दा है? देखिए ये रेवत राम डांगा नहीं, ये पूरी सरकार में प्रॉब्लम है। एक रेवत राम डांगा आपको सामने दिख रहे हैं। आप सोचिए, इससे पहले मैं बता दूं अजय सिंह किलक जो एमएलए हैं वो भी अपनी सरकार पे सवाल उठा चुके हैं अधिकारियों की कार्यशैली पर। अजय सिंह किलक और देवी सिंह भाटी, विश्वराज सिंह मेवाड़ा, उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में कहा कि भाई वहाँ कलेक्टर मेरी नहीं सुनता। अब रेवत राम डांगा, और इससे कई अंदर की बात बताऊं, कई मुझे एमएलए बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ, बीजेपी के एमएलए दबी जवान बोलते हैं कि सर हमारा काम नहीं हो रहा। तो ये सरकार कैसे चल रही है समझ ही नहीं आ रहा। मुझे बताइए, ये अधिकारी थोड़ी चुनाव लड़ाएंगे जाके? 5 साल बाद चुनाव तो बीजेपी को लड़ना है, बिल्कुल 5 साल बाद जो कैंडिडेट एमएलए का उसको चुनाव लड़ना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पे जनता ने यहाँ पर बीजेपी की सरकार दी। मोदी एक डायनेमिक फेस है, उन्होंने बहुत काम किया देश पर, नो डाउट, लेकिन मोदी के फेस पर यहाँ पर सरकार बनी थी। लेकिन अब काम नहीं हो रहा है यहाँ पर एमएलए का। तो ये अधिकारी अपने आप को क्या समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं? क्या पता है जब एमएलए के काम ही नहीं कर रहे और उनकी पार्टी के हैं सर, उनकी पार्टी के एमएलए काम नहीं कर रहे। क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा काम, आप देखिए पिछले राज के जो अधिकारी हैं, पिछले राज के, आज तक कांग्रेस के राज के अधिकारी आज भी मौज कर रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं का ही सारा तंत्र में वही एक्टिव हैं। तो जैसे वित्त सचिव हैं और भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका पूरा नेक्सस है, पूरा बिल्कुल घेरा उनका है, और वो लोग अब भी कांग्रेस पार्टी के लोगों के काम हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी काम नहीं हो रहे, ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काम हो रहे हैं। अब एमएलए ऐसे कहना बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अब कोई कह रहा है पत्र वायरल हो गया, पत्र कहाँ से वायरल हुआ, कैसे वायरल हुआ, अब इसकी जांच करने से बढ़िया मुख्यमंत्री के स्तर पे अगर इस बात की जांच हो कि ये काम क्यों नहीं हो रहे। बिल्कुल अभी एक चैनल चला रहा था, मैं देख रहा था कि रेवत राम डांगा का पत्र कोई कह रहा है सीएमओ से वायरल हो गया, कोई कह रहा है वित्त विभाग से वायरल हो गया। वो चैनल तो वित्त विभाग चला रहा था। अच्छा, अरे भाई पत्र कहाँ से वायरल हो गया ये तो बाद में कर लेना आप। या पत्र पता नहीं रेवत राम डांगा ने वायरल किया, पता नहीं कहाँ से हुआ। रेवत राम डांगा तो मना कर रहे हैं कि मैंने वायरल नहीं किया। अल्टीमेट प्रॉब्लम ये है कि आपके एमएलए के काम नहीं हो रहे,
आपके कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा, वो परेशान हो रहा है, बिल्कुल। तो उसका समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान जब होगा जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अधिकारियों को साफ साफ कहेंगे कि एक भी हमारा विधायक परेशान नहीं होना चाहिए। वो कोई भी काम लेके आएगा, आपको करना है, अगर लेजिटिमेट काम है, लीगल काम है तो आपको करना है। धमका के कहना है एक बार। कलेक्टर क्या है? कलेक्टर मुख्यमंत्री कहेगा कलेक्टर को कि भाई मेरे ये विधायक है, इनका काम करना है, खत्म बात यही खत्म हो गई ना। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी विधायकों के काम नहीं हो रहे और वो अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल हो जाएगा। तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता की क्या होगा जब विधायक का काम नहीं हो रहा? और ये अधिकारी थोड़ी चुनाव लड़ने जाएंगे 5 साल बाद। जो अधिकारी आज मना कर रहे हैं विधायकों के काम के लिए, एमएलए के काम के लिए, जो अधिकारी मना कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम के लिए, वो अधिकारी थोड़ी 5 साल बाद चुनाव लड़ने जाएंगे। चुनाव लड़ने तो वही एमएलए जाएगा, वही बीजेपी का कार्यकर्ता जाएगा और वही मोदी जी का फेस जाएगा। तो यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है अल्टीमेटली मोदी जी का फेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे आदमी हैं, उनके फेस को नुकसान पहुंचा रहे हो, उनकी जबरदस्त टीआरपी है देश में, क्यों उनके फेस को आप नुकसान पहुंचा रहे हो? पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने यहाँ पे आके विधानसभा चुनाव में दिखाने का कहा था कि एक भी माफिया नहीं बचेगा। बिल्कुल नहीं बचेगा। तो नहीं बचना चाहिए। और पेपर जो लीक हुआ है, आप 50 पकड़ चुके हो, तो हो सकता है 200 और हो, तो रद्द कर दो ना, क्या दिक्कत है? उसका कोई बीच का सिस्टम निकाल के, जिसने ईमानदारी से दिया है उसको कुछ छूट दे दो, उसके एज में छूट दे दो, तो निकाल के करो ना। बात हो रही है, काम नहीं हो रहा है। तो बात कब तक बात होती रहेगी? हम तो कह रहे हैं काम करो भाई साहब। कर रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं, डेली मुद्दा उठा रहे हैं, पर कुछ नहीं मुद्दा उठाएंगे। करुणलाल मीणा ने तो कहा कि मैं मुद्दा छोड़ूंगा नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे वो। उन्होंने कहा मैं मुद्दा छोड़ूंगा नहीं, ऐसा ही भर्ती पेपर रद्द होना चाहिए तो रद्द होना चाहिए। रद्द होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहा है। और सर मोदी हैं, तो वो संसद पहुंचे और संसद में मतलब उन्होंने कुंभ के बारे में कुछ कहा, तो जब राहुल गांधी बाहर आए ना, तो वो भी है ना मोदी के पक्ष में नजर आए हैं अभी। अच्छा। तो पक्ष में बता रहे हैं, हाँ भाई, तो होते नहीं है जल्दी से, पर पक्ष में नजर आए हैं राहुल गांधी। देखो मोदी एक डायनेमिक फेस है। विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह का महाकुंभ हुआ योगी और मोदी के फेस पे, जबरदस्त था, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े सिस्टम के साथ, संसाधनों के साथ, बहुत मुश्किल है ऐसा बड़ा आयोजन होना। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिला, इतने लोगों को लाभ मिला। और आस्था के इस महाकुंभ में आधे हिंदुस्तान ने डुबकी लगाई। इससे डिफरेंट, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है मोदी सरकार का, योगी सरकार का। ये कह रहा हूँ ना कि भूतो न भविष्यते, ऐसा आयोजन था। और मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। छोटी मोटी गलतियां तो हम भी शादी घर में करें और हमारी शादी में मान लो 5000 लोगों की भोजन की व्यवस्था करके और 10,000 आ जाए, छोटी मोटी तो प्रॉब्लम होती रहती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो इट इज नॉट अ बिग डील। तो ये फालतू के लोग चला रहे हैं जो कि वहाँ भगदड़ हो गई। आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखो, तो पॉजिटिव उसमें सकारात्मक ज़्यादा चीज़ें थी, नकारात्मक तो 0.1% भी नहीं थी, वो तो ना के बराबर है। और सर किरोड़ी लाल अभी बोल रहे हैं कि उन्होंने मीडिया में आया, वो बोले कि अभी तो पुलिस वालों की होली खराब हो गई है, पर दिवाली खराब नहीं होने देंगे। होली तो बिगड़ गई पर दिवाली खराब नहीं होने देंगे। वो पहले से बता रहे हैं कि दिवाली खराब कर दो। चलो कोई नहीं, किरोड़ी लाल मीणा जो कह रहे हैं अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। एएसआई जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में तैनात था, उनकी सुरक्षा कर रहा था, कार्यालय में सुरक्षा कर रहा था, ट्रैफिक कर्मी, उसकी डेथ हो गई थी। मुख्यमंत्री जी की काफिले से भिड़ के वो डेथ हुई। वो काफिले से, क्षमा चाहूंगा, कि वहां से जो गाड़ी जा रही थी दूसरी, उसने डेथ हो गई। वो सुरक्षा कर रहा था अल्टीमेटली मुख्यमंत्री जी की, उससे डेथ हो गई उस व्यक्ति की। तो वो शहीद है, करुण लाल जी कह रहे हैं वो शहीद है। उसकी वाइफ को जो रिम्बर्समेंट है, जो उनको 1 करोड़ रुपए की बात है, वो देना चाहिए, उनको नौकरी देनी चाहिए। तो एक तरह शहीद है, सीएम की ड्यूटी कर रहे थे वो, तो देना चाहिए। इसमें क्या है, जाट समाज का व्यक्ति है, मैसेज भी जाएगा। कल भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। मुद्दा उठाया उन्होंने, परसों भी उठाया। तो रेगुलर जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। और पुलिस कर्मचारियों के बारे में तो हम यही कहेंगे कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस के कार्मिक हैं, जो कांस्टेबल है, जैसे मान लीजिए एक एमएलए होता है, मैं आपको एग्जांपल, क्या मांगे उनकी, यही तो है। एक एमएलए क्या होता है, एमएलए बन जाता है ना, तो एमएलए बनने के बाद एमएलए सोचता है कि मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री सोचता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री बन जाऊं।
रिपोर्टर, आज तुम हो रिपोर्टर, हाँ। तुम सोचोगे यार चीफ रिपोर्टर बन जाऊं, फिर संपादक बन जाऊं, फिर एक दिन मालिक बन जाऊं, है ना। तो हर किस एक आईपीएस सोचता है कि मैं सीनियर आईपीएस बन जाऊं, है ना। एक आरपीएस सोचता है मैं आईपीएस बन जाऊं, एक सीआई सोचता है मैं डिप्टी बन जाऊं, एक डिप्टी सोचता है मैं एडिशनल एसपी बन जाऊं। तो ऐसे ही एक कांस्टेबल सोचता है कि मेरी पदोन्नति बन जाए, एक दिन मैं भी हेड कांस्टेबल, एएसआई, फिर एसआई, फिर सीआई बन जाऊं। तो बेचारे की क्या है, पदोन्नति तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही। डीपीसी में पदोन्नति मिलनी चाहिए उनकी, क्यों नहीं हो रही पदोन्नति। सही मांगे, लेजिटिमेट मांगे, उनकी ठीक मांगे, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल। और हम जो समस्त पुलिस के कर्मचारी हैं, जो कांस्टेबल है, उनकी जो तमाम मांगे हैं बिल्कुल ठीक है, और उनकी जो छुट्टी की मांग है वो भी ठीक है, ये मांग है वो भी ठीक है। देखिए एसेंशियल सर्विस में पुलिस कितना स्ट्रेस रहता है, 24 घंटे काम करते हैं बेचारे। तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों को मुझे लगता है कि इनको जो इनकी मांगे शीघ्र से शीघ्र सरकार को माननी चाहिए। हालांकि आज एक पत्र था वो डीजीपी का, उस पर मैं देख रहा था, ट्वीट किया है विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने। तो टीकाराम जूली का उसमें था पत्र, उसने ट्वीट किया था उन्होंने, टीकाराम जूली ने लिखा था कि भाई आप लोग, डीजीपी के पत्र पे लिखा उन्होंने कि आप लोग धमका नहीं सकते ऐसे पुलिस वालों को, लोकतंत्र है। बिल्कुल नहीं धमका। तो उन्होंने उस पत्र पे मतलब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कुल मिला के बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी भी पुलिस वालों के पक्ष में, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में, तो देखो क्या लिखा है, तो क्या भाजपा राज्य में पुलिसकर्मी अपनी जायज मांगों को लोकतांत्रिक तरीके, टीकाराम जूली ने लिखा, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने नहीं रख सकते। पुलिसकर्मी अनुशासन के दायरे में रहकर अपनी मांग सरकार के दायरे में रख रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों को सुनने की बजाय कागजी कार्रवाई से डराना चाहती है, उचित नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोविड जैसे मुश्किल समय में भी पुलिसकर्मी ने अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे साथ खड़े रहे थे। इनकी जायज मांगों की सुनवाई होनी चाहिए। पुलिस महानिदेशक का पत्र है, उस पर उन्होंने लिखा है। तो उनका कहना है कि भाई पुलिसकर्मी की जायज मांगे, डराओ मत उनको, एक लेटर डीजीपी ने लिखा होगा। तो इस पर अब सारा बवाल चल रहा है। कुल मिला के बात यह है कि मेरे को लगता है कि पुलिसकर्मियों की बात सरकार को माननी चाहिए। वो देखो, मुख्यमंत्री की सुरक्षा से लेकर तमाम मंत्रियों की सुरक्षा, डिप्टी सीएम की सुरक्षा, एमएलए की सुरक्षा, आपकी मेरी सुरक्षा, आपकी मेरी माँ बहनों की सुरक्षा, सब पुलिस वाले करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आज हम सुरक्षित हैं तो इस राजस्थान पुलिस के इन जवानों के पीछे हैं। तो इन जवानों की जो मांगे हैं उनको सरकार को मांगना चाहिए जल्द से जल्द। और सर अब मैं ऊब चुके हैं पूरे बुरी तरीके से कि नरेश मीणा कब रिहा होंगे। देखिए नरेश मीणा रिहा होना चाहिए, मैं तो लगातार कह रहा हूं कि नरेश मीणा 100% रिहा होना चाहिए। और मैं तो आप सभी को कहूंगा कि नरेश मीणा जिस दिन जेल के ताले टूटेंगे, नरेश मीणा छूटेंगे। हम ये नारा दे रहे हैं, और ये नारा आप सभी को ज्यादा से ज्यादा वायरल करना है। इसलिए वायरल करना है कि जेल के ताले टूटेंगे, नरेश मीणा छूटेंगे। ताला आपको तोड़ना नहीं है, लेकिन जिस दिन नरेश मीणा छूटे उस दिन आपको 2-3 हजार नहीं, 2-3 लाख की संख्या में बाहर जाना है। उस युवा नेता का सम्मान करना है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा था, जो आपकी लड़ाई लड़ रहा था, जो युवाओं की लड़ाई लड़ रहा था, जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा था, जो सही था, वो आप आम जनता की लड़ाई लड़ रहा था, सभी लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे नरेश मीणा, मैं बता रहा हूं आपको गारंटी के साथ, क्योंकि अप्रैल माह में नरेश मीणा बाहर आएंगे। आपको 2-3 लाख लोगों की संख्या में जाना है। ये आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल कीजिए, क्योंकि आप कम संख्या में जाएंगे तो उस युवा नेता के हौसले बुलंद नहीं होंगे, आपको उसके हौसले बुलंद करना। देखिए नरेश मीणा जब भी बाहर आएंगे तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने जो लड़ाई लड़ी समरावता गांव के लिए लड़ी, मैंने जो लड़ाई लड़ी युवाओं के लिए लड़ी। तो उनको आंखों में खुशी होनी चाहिए बाहर आने की। आंसू जरूर होंगे, लेकिन आप ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो उनको आंखों में खुशी होगी। तो आप उस बात की तैयारी, आपके लिए जो आदमी, जो व्यक्ति, जो होली जैसा पवित्र त्योहार जेल के अंदर मना रहा था, वो व्यक्ति जो एक थप्पड़ पर इतने महीने जेल में रहा, नेता वो जब भी बनेगा जब आपकी शक्ति उनके साथ रहेगी, आप लोग उनके साथ रहेंगे। तो अब याद रखिए, जब भी नरेश मीणा बाहर आए तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। और सर सचिन पायलट बोल रहे हैं कि अग्निवीर की भर्ती है जो वो 4 साल की होती है, पर सत्ता में तो 7-7 साल रह रहे हैं लोग। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, वो ये कह रहे हैं, सचिन पायलट को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं 4 साल की अग्निवीर की। हम 3 बार विधायक रह लिए तो हम तो 15 साल रह लेते हैं, वही तो है ना। और मुख्यमंत्री भी फौजी के लिए 10-10 साल रह लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि 4-4 साल की क्यों। हालांकि विपक्ष के तौर पे वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट अच्छे नेता हैं, वो उनको विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाने आती है, लेकिन उनके पास राजस्थान में कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए वो थोड़ा सा राजस्थान को लेकर वो
एक्टिव तो बहुत है राजस्थान में, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस युवा नेता को आगे लाना चाहिए। उनको बोलने की कला है, उनको जस्टर है, उनकी फैन फॉलोइंग। कल देखिए कितना जबरदस्त स्वागत था सचिन पायलट का, बिल्कुल गजब का। दौसा से लेकर करौली तक वो गए, देखने लायक था। ऐसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा, ना तो सत्ता में ना कोई बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बावजूद इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग। आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग कि राजस्थान में किसी नेता की फैन फॉलोइंग हो जो सचिन पायलट की है। वो जन नेता है, मास लीडर है, जबरदस्त, मार्वलस, गजब की फैन फॉलोइंग है उनकी। ऐसे नेता बहुत कम भूतो न भविष्य थे, मिलते कम है। कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, उनको इस्तेमाल उपयोग करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और सर गजेंद्र खीस्तर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिनके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति पगड़ी उतार के नीचे रख रहा है। तो उस पे ज्योति मिर्जा बोलती हैं, क्या बोल रही? कि ये पुराना था, ये पहले की बातें थी, मतलब ऐसे करके उन्होंने बोला है। तो किस हद तक सही है ये तो पहले की बातें थी, ये तो पुरानी बातें हैं। कोई उनका कहने का मतलब है कि पुराने दौर में ऐसा होता था, ऐसा अभी नहीं होता। हो सकता है कोई पुराना वीडियो या किसी का फैन हो कोई उस तरह से, इसको गलत तौर पे नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, खिमसर एक राजा है, राज परिवार से हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि इसको ऐसे ट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से वीडियो को इस तरह के मुझे लगता नहीं है ठीक है। बाकी तो अपनी अपनी राय है मेरे कि कोई ऐसा थोड़ी वो रजवाड़ों के स्टाइल में वो जबरदस्ती करवा रहे हैं उससे। नहीं जबरदस्ती करवा रहे तो बता सर, जबरदस्ती नहीं करवा रहे, वो अपने आप रख रहे हैं। हाँ, मन से सम्मान के तौर पे। सम्मान के तौर पे मैं किसी का सम्मान करूं तो मेरी मर्जी ना यार, इसमें ट्रोल करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। वो कोई अपने अधिकार जमाकर कोई मैं राजा हूं इसलिए थोड़ी सम्मान कर रहे हैं, वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सम्मान तो अपनी मर्जी से होता है। सर, तो औरंगजेब की कब्र तोड़ना क्या सही बात है? आपको क्या लगता है? देखो, औरंगजेब आक्रांता था, है और रहेगा। अब कब्र तोड़ना नहीं तोड़ना सही बात है गलत, इस पे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कब्र क्यों होनी चाहिए औरंगजेब की जब वो आक्रांता था? बिल्कुल। तो क्यों होनी चाहिए कब्र? आक्रांता वो था, सबको पता है औरंगजेब ने क्या किया भारत में। एवरीबडी नोज अबाउट औरंगजेब। मुगलों ने भारत के अंदर क्या किया, किस तरह से हमारी संस्कृति और सभ्यता को नुकसान पहुंचाया, किस तरह से हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, किस तरह से मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। एवरीबडी नोज। तो क्या होना चाहिए? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। सर, आपको पता है बाल मुकुंद चारा का एक लाउड स्पीकर वाला बयान सामने आया है? हाँ, उसके ऊपर खाचरियावास भी बोले हैं, प्रेमचंद बैरवा भी बोल रहे थे, सब बोले हैं कि उस पे कि ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब ऐसे कि अभद्र, कोई बोल रहा है अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। प्रेमचंद बैरवा बोल रहा था अभद्र भाषा। प्रेमचंद बैरवा मुझे समझ नहीं आया, बीजेपी के हैं कांग्रेस के हैं, उप मुख्यमंत्री है राजस्थान में। तो अभद्र भाषा क्या बोली? लाउड स्पीकर की बात उन्होंने बोली है तो अभद्र भाषा थोड़ी है। भाषा तो उनकी ठीक है भाई। अगर बाल मुकुंदाचार्य ने बोली तो अभद्र भाषा तो नहीं है वो। लाउड स्पीकर तो यूपी सरकार ने तो बंद ही कर दिया वहाँ पे मस्जिदों से। तो बाल मुकुंदाचार्य ने अभद्र भाषा तो बोली नहीं। यहाँ तो प्रेमचंद बैरवा मुझे समझ नहीं आया क्या, तो किसी होश में नहीं थे तो उन्होंने बयान दे दिया ऐसा। उनको बयान ही नहीं देना चाहिए था। प्रेमचंद बैरवा को समझ में नहीं आया, तो पता ही नहीं चला हुआ क्या पूछा है पत्रकारों ने। और खाचरियावास बोल रहे हैं कि बाढ़ ही खेतों को खा जाएगी। खाचरियावास की अपनी राजनीति है, वो छपने के लिए और कुछ भी बोलते थे कई बार। बाढ़ खेत को खा जाएगी। बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो बात बोली है उसमें बाल मुकुंदाचार्य जी को उनकी सरकार है, मीडिया में बोल के सरकार में सिस्टम में बोलना चाहिए और लाउड स्पीकर बैन कराने चाहिए। वो बयानों से कुछ नहीं होता मुझे लगता है। ये छपने के लिए और छपास के लिए बयान नहीं, उसको कराना चाहिए। यूपी में तो हो गए ना, हो गए बैन, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहे? यहाँ होने चाहिए ना। बोलने से, बयान देने से क्या होगा? एक नेता बोल रहा है बंद होने चाहिए, दूसरा कह रहा है ऐसे बयान में इस बात को मैं नहीं मानता। क्या बोला उसने? प्रेमचंद बैरवा ने बोला कि क्या बोलते हैं अभद्र भाषा का, अभद्र भाषा ही काय की अभद्र भाषा, गाली थोड़ी बक रहे हो। प्रेम से बोला है कि ऐसे थोड़ी बोला है कि ऐसे ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी बात रखी, बात रखने का अधिकार सबको है, ऐसा नहीं होना। तो बात रखी है। हालांकि मुझे वो बयान ठीक नहीं लगा था, पाकिस्तान वाला जो बयान था गोपाल शर्मा का। गोपाल शर्मा कुछ भी पॉलिटिकली बोल सकते थे, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ी है, रफीक खान है तो यही की। तो ऐसा बयान भी ठीक नहीं है। हम तो, मेरा विचार तो ये है कि मुसलमान कट्टरपंथी तो हम सख्त नफरत करते कट्टरपंथी मुसलमान से, लेकिन मुसलमान, भारतीय मुसलमान जो भारत माता को मानता है, जो भारत माता की पूजा करता है,
जो भारतीय होने पे गर्व महसूस करता है। फौज में भी ऐसे मुसलमान हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उनको हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको हमें एक साथ रखना चाहिए। सारे लोग गलत नहीं होते। मुझे लगता है कि जो भारतीय मुसलमान है, जो भारत माता को माता मानता है, जो भारत को अपनी माँ मानता है, जो इस मातृभूमि से प्यार करता है, तो ऐसे लोगों को हमें साथ रखना चाहिए। और सर राजकुमार राउत भी काफी चर्चा में चल रहे हैं। हाँ, राजकुमार राउत आज लोकसभा में बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैंने देखा उनका बयान। वो रेल की मांग रेल उठा सर वो बोल रहे हैं कि डूंगरपुर में ट्रेन नहीं रुकती है। हाँ, लेजिटमेट मांग है हाँ। उनकी, अच्छी मांग है, क्योंकि ट्रेन रुकेगी तो रोजगार भी उत्पन्न होगा और आने जाने में भी और सुविधा होगी। उन्होंने फ्री के पास की बात करी है, रेलवे फ्री पास की। हाँ, उन्होंने जो मांगे की उनकी लेजिटमेट मांगे, और मुझे लगता है कि राजकुमार राउत एक्टिव लीडर हैं, और राजकुमार राउत लगातार लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और जमीन से उनकी जुड़े हुए नेता उनकी हैं। पार्टी के नेता जो अन्य नेता हैं, हाँ। वो भी यहाँ पे विधानसभा में उनके 4 विधायक हैं, वो भी लगातार आवाज, थावरचंद हैं चाहे और जयकिशन पटेल है, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे ठीक है, हो गया दुकान में सामान खत्म। हो। राम राम सा हताईविज भाई जी में इतना राम ही। राम।